अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। الله سبحانه وتعالى أن يفرج في هذه الساعة عن كل محرومين. اللهم إنا نسألك الجنة وطب الثقام وهو العزيز الحكيم. बाईस अगस्त 2023 को सऊदी अरबिया के शहर मक्का में, जो कि मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस शहर है, इसे अचानक से इतनी तेज़ हवाओं, आसमानी बिजली और बारिश के खौफनाक तूफ़ान ने घेर लिया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस तूफ़ान ने हर तरफ तबाही मचा दी। तेज़ हवाएं इतनी ज़्यादा थी कि मस्जिदुल हराम के अंदर लगे हुए बैरियर्स और उसके आसपास मौजूद चीज़ें और खुद लोग भी उड़ उड़ कर गिरने लगे। कोई खुद को संभाल नहीं पाया। सऊदी अरबिया में इससे पहले भी तूफ़ानी बारिश और तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, लेकिन इतनी शिद्दत का तूफ़ान इससे पहले कभी नहीं देखा गया, जिसने मक्का शहर के अंदर इस कदर तबाही मचा दी है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि सफाई पर मामूल वर्कर्स ना ही खुद को संभाल पा रहे हैं और ना ही अपने आसपास मौजूद चीज़ों को। मक्का क्लॉक टावर पर भी नमाज के दौरान आसमानी बिजली की शिद्दत को देखा जा सकता है। उम्राह करने वाले ज़ाहिरीन भी इस तूफ़ान के ज़द के अंदर आ गए। शहर की सड़कों को सैलाब ने घेर लिया और पूरे शहर के अंदर हाई अलर्ट को जारी कर दिया गया। लेकिन अब 3 दिन के बाद ये सुनने में आ रहा है कि हालत काफ़ी बेहतर है। साइंटिस्ट की माने तो दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम मुसलसल बदल रहे हैं, जिसका असर सिर्फ आपको मिडल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पर यूरोप के वो मुल्क जहां पर कभी शदीद ठंड हुआ करती थी, वहां पर गर्मियां शदीद होती जा रही हैं। जो इलाके गर्म थे वहां पर मुसलसल बारिशें, तूफ़ान देखने के अंदर आ रहे हैं, और ठंडे इलाकों के अंदर शदीद गर्मी की वजह से ग्लेशियर के अंदर जमा हुआ पानी समंदर के अंदर मुसलसल इजाफा कर रहा है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल के अंदर ऐसे मुल्क व शहर जो कि पानी के कम लेवल पर मौजूद हैं, कुछ ही सालों के अंदर डूबने वाले हैं। मिसाल के तौर पर मालदीव मुल्क और वेनिस सिटी। इस ग्लोबल वार्मिंग ने वाटर साइकिल को भी डिस्टर्ब कर दिया है, जो कि बेमौसम बारिशों और तूफ़ानों की वजह बन रहा है। अब बहुत से लोग इसे किसी दुश्मन की जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करार दे रहे हैं, पर यह बहुत स्टूपिड सी बात है, क्योंकि एक तो हमारे पास इस बात के कोई सबूत मौजूद नहीं हैं, और दूसरा वेस्ट के ये मुल्क खुद मौसमी बदलाव के शिकार हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुदरती आफात का मकसद अल्लाह ताला का इंसानों को वार्निंग देना होता है और ये बताना होता है कि तुम्हारी इस कदर एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा तरक्की, मौसम के प्रोडक्शन के बावजूद तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो सोचो, अगर मैंने इस मौसम को या तूफ़ान की शिद्दत को कुछ और मज़ीद बढ़ा दिया होता तो तुम इंसानों का क्या हाल होता। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। इस मुक़द्दस सरज़मीन पर वो कुछ इस्लाम से हटाकर मगरिब के तर्ज पर बदला गया है कि कोई इससे पहले इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और अल्लाह ताला ने भी अपनी ऐसी निशानियां दिखाई जिसे खुद इंसान भी पहले तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि मेरे गज़ब और जलाल को दावत मत दो, तुम इसके सामने बेबस हो, यानी संभल जाओ, अभी भी वक्त है, और मौत आने से पहले तौबा करके अल्लाह की तरफ लौट आओ। और उसी की निशानियों में से है कि वो तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है। अहादीस नबिया से साफ जाहिर है, अरबों के लिए हलाकत है। सबसे बड़े मुजरिम वो है, उनकी मादरी जबान में अल्लाह का कलाम, और उन्होंने अल्लाह के कलाम के पीछे अपने आप को नहीं लगाया, उसे अपना इमाम नहीं बनाया। कहते हैं वजाल हो लना इमाम व नूरन व हुदन, उसे हमारा इमाम बना दे। तुम बनाओगे तो बनेगा ना इमाम।
سعودی عربیہ کے اندر اس وقت آل سعود کی بادشاہت موجود ہے، اور جب سے محمد بن سلمان نے یہ بادشاہت سنبھالی ہے، اس نے سعودی عربیہ کی مقدس سرزمین کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ ایک طرف تو اسلامک تاریخ کے ورثے مٹائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ملک کے اندر ہر طرف بے حیائی ہمیں چاروں طرف سے نظر آتی ہے۔ کہیں پر میوزیکل کنسرٹ، کہیں پر ڈانس کلب، کہیں پر سنیماز۔ عرب کی فضائلی حدود کو نہ صرف اسرائیلی سرزمین کے لیے کھول دیا گیا ہے، بلکہ دھڑا دھڑ ان کی فنڈنگ اور انویسٹمنٹ سے دجالی شہروں کو تعمیل کیا جا رہا ہے، جہاں پر ٹوٹل یورپین کلچر اور بے حیائی ہمیں اس مقدس سرزمین پر کھلے عام دیکھنے کو ملے گا۔ خود سعودیہ کے لوگوں کو ان شہروں کے اندر ویزا لے کر داخل ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔